नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के चुनाव के लिए अपने इरादे एकदम साफ कर दिए हैं। वहीं एक बार फिर एनडीए 400 पार का नारा बुलंद कर रहा है और इसी के दम पर मोदी सरकार 3.0 का दावा भी ठोका जा रहा है। इसी बीच खबरें आ रही हैं कि एनडीए कुनबा बढ़ने वाला है और आरएलडी और टीडीपी जैसे पुराने साथी फिर दोबारा जुड़ने वाले हैं। तो दूसरी ओर विपक्ष की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। शरद राव पवार अपनी पार्टी का नाम और निशान दोनों गवा चुके हैं, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने पेशी का ऑर्डर दे दिया है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी जोरदार पॉलिटिकल टक्कर। विपक्ष पर वार, मोदी की 3.0 की दहाड़। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर का बुधवार एडिशन इसी विषय पर व्यूअर्स। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी। लोकसभा में मनोरंजन की जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। देश को मोदी की गारंटी। मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है। 80% डिस्काउंट से जो दवाइयां मिल रही हैं, जिसका लाभ मध्यम वर्ग गरीब को मिल रहा है, वो मिलता रहेगा। मोदी की गारंटी है कि किसानों को जो सम्मान निधि मिल रही है, वो सम्मान निधि चालू रहेगी। राहुल पर स्टार्टअप वाली चुटकी। युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अभी वो नॉन स्टार्टर है, न तो लिफ्ट हो रहा है न वो लॉन्च हो रहा है। देश तोड़ने वाली सोच पर वार। देश को तोड़ने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। हमारा टैक्स, हमारे मनी किस भाषा में बोला जा रहा है। देश का भी कोई कोना, देश का कोई क्षेत्र विकास से वंचित रह जाएगा तो देश विकसित नहीं हो सकता है। नेहरू युग की दिलाई याद। नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया। पीएम की जुबानी कांग्रेस की कहानी। पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। आज संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने चुन चुन कर प्रहार भी किया, 10 साल का हिसाब भी दिया और भविष्य का खाका भी खींच दिया। लेकिन विपक्ष मोदी के भाषण पर तिलमिला उठा। वो उस कांग्रेस को क्या कहेंगे जिसने देश को आजादी दिलाई। मोदी का स्पीच प्रधानमंत्री का होना चाहिए। ये बीजेपी के नेता का स्पीच है और चुनाव का स्पीच है। ग्रैंड डिक्लेरेशन नहीं था, उनका पोस्टमार्टम था। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनावी घड़ी आई, सियासी जोश आई। चुनावी घड़ी आई, चुनाव और सियासी जोश आई और अब वक्त है आज के भाषण के विश्लेषण का। इतिहास की बात, पंडित नेहरू को आरक्षण विरोधी बताया, ओबीसी की अनदेखी का गंभीर आरोप भी लगाया, भारत रत्न में भी परिवारवाद का आईना दिखाया। इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू ने खुद को भारत रत्न दे दिए थे। चीन को जमीन देने पर भी सवाल उठाया। वर्तमान का हिसाब 370 के खात्मे को बड़ी कामयाबी बताया और वो बड़ी कामयाबी भी है नरेंद्र मोदी के शासन की। 25 करोड़ लोगों की गरीबी के जंजाल से निकालने की बात कही। देश को दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में पहुंचाया। टूरिज्म को इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा बनाया। भविष्य का ब्लूप्रिंट, इसमें पहली बार मोदी 3.0 का जिक्र हुआ। उसके बाद 5 साल में देश में बुलेट ट्रेन देखेगा, यह भी बात की गई। देश को टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचाने का टारगेट पे बात की गई। कांग्रेस में एक जोरदार चुटकी ली गई। राहुल की फेल स्टार्टअप से तुलना की गई। कांग्रेस को 40 सीटें बचाने की चुनौती दी गई। कांग्रेस के नेता और नीति की कोई गारंटी नहीं है, यह भी कहा गया।
और ममता बनर्जी तो खुद कह चुकी है कि कांग्रेस 40 भी बचा पाएगी क्या? कांग्रेस में अहंकार है, ये किसी और ने नहीं कहा, ममता बनर्जी ने कहा है। बड़ा सवाल। इतिहास, वर्तमान और भविष्य के बहाने मोदी ने चुनावी लाइन और लेंथ को तय कर दिया है क्या? और जो 400 का आंकड़ा नरेंद्र मोदी ने सेट किया है, क्या उसी की तरफ आगे बढ़ रही है बीजेपी? गौरव भाटिया है मेरे साथ, तहसीन पूनावाला है मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, प्रियंका कक्कड़ है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, रोहित अग्रवाल है नेता रालोद के, आरएलडी के, और बड़ी खबर भी आ रही है जयंत चौधरी के खेमे से। मैं सीधा रुख करता हूं आपका गौरव भाटिया, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आंध्र भी नहीं छोड़ेंगे, जयंत चौधरी भी नहीं छोड़ेंगे, नीतीश बाबू भी नहीं छोड़ेंगे। अनुराग जी जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या? नहीं अमीश जी, देखिए मैं एक बात जरूर कहूंगा, आज हमारे पास वो तिकड़ी है। बोलिए गौरव, आप बोलिए। धन्यवाद। देखिए, आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद के पटल पर अपनी बात रखी तो मैं ये समझता हूं एक आत्मविश्वास झलक रहा था और ये स्पष्ट था कि कोई हैट्रिक लगाएगा तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा और एनडीए लगाएंगे। और हमारे पास जब हैट्रिक की बात होती है तो ऐसी तिकड़ी है। नरेंद्र मोदी जी हर दिल की धड़कन है, नरेंद्र मोदी जी। अमित शाह जी आधुनिक राजनीति के चाणक्य, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जो मेहनत और कर्मठता की पराकाष्ठा है। दूसरी तरफ तिकड़ी है खड़गे जी, रिमोट कंट्रोल वाले प्रेसिडेंट। सोनिया गांधी 3 साल से रायबरेली नहीं गई। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए और लॉन्च नहीं होते ऐसे डिफेक्टिव प्रोडक्ट। पर एक बड़ी बात है, आपने कहा ना जब से घमंडिया बना है, देखिए इनका हश्र क्या हुआ है। आप जानते हैं मिलिंद देओरा छोड़ के गए हैं जब भारत तोड़ो अन्याय यात्रा की शुरुआत हुई। नीतीश कुमार जी जिनकी वाहवाही ये करते थे, जो सूत्रधार थे, वो हमारे साथ आ गए। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कह दिया मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। भगवंत मान जो पापी आपके मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास तालमेल नहीं है, इनकी ट्यूनिंग नहीं है, जो बड़ी बात है। और एक चीज और बताओ, एक खेल होता है चिड़िया उड़। ऐसा लगता है घमंडिया कह रही है लीडर उड़ क्यों हो? आप याद करिए जब घमंडिया बना उसके बाद अजीत पवार जी हमारे साथ आ गए। बिहार जब भारत तोड़ो अन्याय यात्रा पहुंची तो क्या हुआ? नीतीश कुमार जी छोड़ के चले गए। अब तो जो खबर आ रही है, अभी खबर है, कोई बड़ी बात नहीं है कि और घटक दल घमंडिया के छोड़ दे। हर कोई ये जानता है जीत की गारंटी, विकास की गारंटी, ईमानदारी की गारंटी कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये भी हमारी बात करते हैं और हम भी हमारी बात करते हैं। अनुराग को मौका देना पड़ेगा क्योंकि जी अनुराग जी, क्या आपको लगता है बिहार में भारत जोड़ो यात्रा यानी न्याय यात्रा पहुंच रही थी तो नीतीश जी छोड़ गए, रांची पहुंच रही थी तो सोरेन साहब जेल चले गए, उत्तर प्रदेश पहुंच रही है तो जयंत चौधरी टाटा बाय बाय कर रहे हैं। अब ये लगभग तय है कि वो सपा के साथ नहीं रहेंगे, इंडिया अलायंस में नहीं रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हाल ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की गारंटी में बंधी हुई है भ्रष्टाचार और जोड़ तोड़ की घंटी। ये गारंटी की घंटी बजाएंगे और जनता का पैसा अपनी अंटी में ले जाएंगे। अब सवाल है, इनसे ये पूछिए कि जो मुद्दे हैं, जैसे एक सवाल है और अमीश जी आप इस पे टिकिएगा जरूर। बदायूं में आपने देखा एक सांसद जी किस तरह से पीएम आवास के जो आवास दिए जाते हैं एक दादी माँ को दे रहे थे और दादी माँ से पूछा भाई किसी ने पैसा तो नहीं लिया? उन्होंने कहा हाँ भैया बेटा हमसे 30,000 रुपया लिया गया है बेटा। बोले 1,30,000 का पीएम आवास होता है और 30,000 उनसे घूस ले लिए गए दादी माँ से। मत सोचिए आप, एक बूढ़ी बुजुर्ग हमारी माँ से 30,000 रुपए घूस से भारतीय जनता पार्टी के लोग ले लेते हैं और उनको ये किसको छोड़ते होंगे आप सोच लीजिए। नहीं अभी आप 30,000 की घूस पे अच्छी बात है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपके पास कुछ नहीं बच रहा। देखिए अनुराग जो प्रश्न हो उत्तर भी उसी, कृपा करें व्यूअर्स पे जो प्रश्न हो उसी पे उत्तर दीजिए। अनुराग जी आवास भी इलीगल बनता है, आपके साथ समस्या ये है कि आप जवाब ही नहीं देते सवाल। तीसरी बात, आप मन में तय करके आते हैं कि आज मुझे क्या बोलना है, मैं उसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आरएलडी आपका खेमा छोड़ के जा रही है, जवाब क्या है इस बात? देखिए 15 सेकंड आपके पास, बोलिए, फिर ऑडियो डाउन करिएगा पीछे। मुझे पूरा यकीन और विश्वास है, सुनिए मुझे पूरा यकीन और विश्वास है
आरएलडी किसान, चूंकि उनके जो आरएलडी है, आरएलडी किसानों के हित की बात करने वाली पार्टी है, और किसानों के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार अन्याय किया, किसानों के रास्ते में कील कांटी बिछाए, उनको विश्वास तेजस्वी यादव को भी था, नीतीश जी छोड़ के नहीं जा रहे। बड़ी खबर एनडीए से जुड़ सकते हैं जयंत चौधरी, इस समय की बड़ी खबर है। 2 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट पर बात पक्की होती हुई दिख रही है, और दूसरा ऑफर है पार्टी मर्ज करने का भी, जिस पर विचार कर रही है रालोद। क्या पार्टी बीजेपी के साथ मर्ज कर सकती है? क्योंकि आरएलडी के लीडरशिप को ऐसा लग रहा है कि सपा के साथ उसे 1 सीट भी नहीं मिलेगी, इसलिए जाना समझदारी होगी, बीजेपी के साथ जुड़ना समझदारी होगी। बड़ी खबर इस समय की, और आप देखिए एक भी बयान ऑफिशियली उसके बाद नहीं आया है बीते 24 घंटे में जयंत चौधरी की तरफ से कि हम नहीं जुड़ने जा रहे हैं। और खबर यह है कि बीते सोमवार मुलाकात हुई है जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ जयंत चौधरी की। यह समय की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बीते सोमवार मुलाकात हुई है। मेरे साथ रालोद के प्रवक्ता भी हैं, नेता भी हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा, लेकिन गौरव भाटिया, ये दबाव है या आपको लगता है ये प्रभाव है? अमित जी, आपको मालूम है, अगर आप किसी नागरिक से पूछेंगे तो वो कहेगा नरेंद्र मोदी जी वापस आएंगे। भाजपा के सारे कार्यकर्ता यही कहते हैं। मीडिया से पूछिए, वो भी कहेगा। और मेरे साथी यहाँ तहसीन बैठे हैं, अनुराग भदौरिया बैठे हैं, अगर आप इनसे टीवी का कैमरा ऑफ करेंगे और उसके बाद पूछेंगे सच बताओ, तो ये भी यही कहेंगे अमित जी आएंगे तो मोदी जी ही। और मैं वजह बताता हूं। देखिए, जब अपने काम पे आत्मविश्वास आपका होता है तो आप संसद के पटल पर, जहां रिकॉर्ड होता है एक एक शब्द, आप कह सकते हैं कि 370 सीटें हमारी आएंगी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा एनडीए की 400 आएंगी, पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी। गारंटी दे रहा हूं, सपा ये नहीं बोल पाएगी कि हमारी 70 सीटें आएंगी, ना पापी आप बोल पाएगी, ठीक है, ना कांग्रेस बोल पाएगी। क्यों? मालूम है इनको बात करनी है केवल भाजपा। लेकिन गौरव जिन से आप लड़ते थे, जेडीयू से आप लड़ते थे, आरएलडी के साथ आप लड़ते थे, लेकिन अब सबको साथ ले रहे हैं, ये भी तो समझिए। अब रोहित अग्रवाल के साथ दोस्ती निभानी पड़ेगी आपको। विचारधारा की होती है, मैं बताता हूं लड़ाई किस चीज की होती है। लड़ाई विचारधारा की होती है, और विचारधारा ये बिहार में जंगल राज खत्म होगा जो आरजेडी फैलाता था, और ओबीसी पिछड़े वर्ग की बात आज करी ना नरेंद्र मोदी जी ने। आप एक सवाल पूछिएगा, सपा से टूटी साइकिल घंटी भी नहीं लगी है, कबाड़ी की दुकान पे पड़ी है, उनसे पूछिएगा यादव परिवार के बाहर के किस सदस्य को अध्यक्ष बनाया जब से समाजवादी पार्टी बनी। जी, बड़ी खबर, पिछड़ा बना है, एक बड़ी खबर आ रही है, उस खबर की तरफ मैं रुख करूंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की नेता के पास मुझे जाना पड़ेगा। उससे पहले मेरे साथ प्रियंका है। प्रियंका कक्कड़, एक तरफ तो 370 सीटों की बात हो रही है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पे वार हो रहा है, ईडी की कार्रवाई हो रही है, कोर्ट ने भी कह दिया कि अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट में पेश होना होगा। क्या कहना चाहती हैं आप? चौतरफा दबाव है। अमीश जी, सभी को नमस्ते। अमीश जी, ये तो गलत है कि भ्रष्टाचार पे वार हो रहा है। भ्रष्टाचार पे वार होता तो अजीत पवार आज जेल में होते, भ्रष्टाचार पे वार होता तो हेमंत बिस्वा शर्मा की ऑनगोइंग चल रही होती इन्वेस्टिगेशन, भ्रष्टाचार पे वार होता तो छगन भुजबल की फाइल कोर्ट ईडी में ना कहती कि खो गई और केस वापस लेना है। भ्रष्टाचार हो रहा होता तो, भ्रष्टाचार पे वार होता तो नवाब मलिक जी के केस में ईडी कोर्ट में ये नहीं कहती कि उनको बेल पे ऑब्जेक्शन नहीं है जब वो भाजपा ज्वाइन कर गए। तो ये भ्रष्टाचार पे वार नहीं है, ये वार है विपक्ष पे, विपक्ष की हर मुखर आवाज को दबाने के लिए। 2 साल से इनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एक चवन्नी की रिकवरी नहीं कर पाई है। ये पीएमएलए के कानून में इन्होंने ऐसे संशोधन कर दिए कि किसी को भी लंबे समय तक जेल के अंदर रखा जा सकता है जब तक ईडी कोर्ट में ये नहीं कहेगी कि उनको बेल पे ऑब्जेक्शन नहीं है, और वो तभी होगा जब आप भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, जो हम करने से मना करते हैं। ये हो गया एक जवाब। दूसरा, देखिए ये तो बिल्कुल फैक्ट्स हैं कि आज देश 50 ईयर की लोएस्ट सेविंग से गुजर रहा है। ये फैक्ट्स हैं कि 50 ईयर की हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट देश में है। ये फैक्ट्स है कि पेट्रोल की कीमत 100 पार हो चुकी है। ये फैक्ट है कि डॉलर के मुकाबले आज रुपया बिल्कुल वीक हो चुका है, 83 रुपये प्लस है। ये फैक्ट है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई सेक्टर बुरी तरह से चरमरा रहा है और 1971 के दर पे मैन्युफैक्चरिंग देश में चल रही है। ये फैक्ट है कि एफडीआई पुल आउट कर चुके हैं हमारे देश से, लोएस्ट चल रहे हैं इस टाइम। प्रियंका जी, ये अब मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। जो आज कोर्ट ने कहा है, राउस एवेन्यू कोर्ट ने,
क्या आपको लगता है कि अब अरविंद जी को ईडी के सामने पेश होना ही होगा? 17 फरवरी को सम्मन्स दिए गए हैं कोर्ट में पेश होने के, लेकिन उसी के बीच में अगर ईडी का एक और सम्मन आता है तो क्या करेंगे आप? देखिए, अब तो कोर्ट में मामला चला गया है, कोर्ट की संज्ञान में है, कोर्ट जवाब मांगेगा तो हम कोर्ट को जवाब देंगे और कोर्ट को हम बताएंगे कि कैसे भाजपा प्रवक्ता जो यहाँ पर बैठे हैं, आजकल जो भाजपा प्रवक्ता हैं जैसे गौरव भाटिया जी, ये जब प्रेस वार्ता करते हैं बता देते हैं कि आज सम्मन आएगा, आज अरेस्टिंग होगी, तो हम बता लेकिन आप कह रहे थे प्रियंका जी, आप बार बार आप कह रहे थे, एक सेकंड गौरव भाटिया, प्रश्न करेंगे तो बीच में इतना उतावलापन क्यों हो जाता है? इनको शांत कराइए। मैं इनके बीच में नहीं बोली, इनको तमीज ही नहीं है। सारे भाजपाइयों का ये क्राइटेरिया है क्या बदतमीजी का? नहीं देखिए, इनको शांत कराइए। एक करके दांत लगा के आइए, डेंचर वाली प्रवक्ता तमीज से बात करें। नहीं, पर्सनल कमेंट कोई ना करे, मेरा निवेदन है। हो जाइए। अरे ये कैसे डेंचर लगाए, गिलास में पड़े, धो के कल रात में खाना खाया, अभी लगा हुआ है। करने की कोशिश कीजिए बदतमीज प्रवक्ता को। हम क्यों इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कराइए? अमीर जी बदतमीज है एक नंबर की, मिस और इंडिया इनको बैठ जवाब जाओ। दिया जाएगा। मिस इंडिया बैठ जाओ, मिस इंडिया बैठो। अरे चुप कराइए इनको। अच्छा मिस्टर इंडिया हो, अरे इनकी पूछे हैं मिस्टर इंडिया है ये। अरे देखिए ये प्लीज, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। अरे अमीर जी कहाँ ये इमेच्योर बच्चों को आप ले आते हैं बीच में? देखिए, आप दोनों पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता अपनी बात को रखें। गालियां दीजिए साइड में, चलिए जो आप अच्छा काम करते हैं साइड में अमीर जी जब आप तमीज से डिबेट नहीं करवाते, कष्ट होता है, बदतमीजी करती है, इनको जवाब दिया जाएगा। ये मिस्टर इंडिया है, ये मूंछों वाली प्रवक्ता है। एक नंबर के दोगले व्यक्ति हैं आप। आज कहीं अब अमीर जी चले गए, अमीर जी वापस आइए, इनको चुप कराइए, इनको शांत कराइए। अच्छा, मेरा निवेदन स्वीकार करिए आप दोनों। अच्छा गौरव भाटिया 40 सेकंड्स यू मेक योर पॉइंट, देन प्रियंका यू रिस्पॉन्ड, ठीक है? दाढ़ी मूंछों वाली नहीं, ये नहीं गौरव नहीं, गौरव ये शब्द नहीं ना। प्रियंका जी आप वो शब्द बोलिए ना। गौरव प्रियंका जी होल्ड ऑन। गौरव क्यों इस तरह की शब्द बोला? आप भी एक पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, वो भी एडवोकेट है। मेक योर पॉइंट, ठीक है? मैंने उनको भी रोका, मैंने उनको भी रोका। गौरव प्रियंका जी, गौरव देखिए प्रियंका जी, अच्छा एक सेकंड प्रियंका जी, आप मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अभी तक तहसीन पूनावाला जी एक भी बारी नहीं बोले, रोहित अग्रवाल जी एक भी बारी नहीं बोले, तो मेरा निवेदन है गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड टू प्रियंका एंड देन प्रियंका यू रिस्पॉन्ड टू गौरव। ओके 40 सेकंड्स गौरव भाटिया जी। सबसे पहले तो ये बता दूं, देखिए पापी आपकी प्रवक्ता झूठ कैसे बोलती है। इन्होंने कहा एफडीआई कम हो गया है। मैं आपको बता दूं रिकॉर्ड एफडीआई आया है पिछले 10 साल में, और कुछ साल के आंकड़े मैं बता दूं, 2011 में आ रहा था 34 बिलियन यूएस डॉलर्स, 2012 में 46 बिलियन यूएस डॉलर्स, 2022 में आया 84 बिलियन यूएस डॉलर्स, 84 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो ये पहला झूठ आपने बोला, झूठ मत बोलिए। जब आंकड़े सारे सामने आते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। दूसरा, इन्होंने कहा मैन्युफैक्चरिंग कम हुई, ठीक है, मैं पीएमआई बता रहा हूं, ये देखिए लेटेस्ट आर्टिकल है, इसमें लिखा है कि जनवरी में 56.5 है, 50 के ऊपर होती है, मतलब अमीर जी इकोनॉमी बढ़ रही है, एक्सपेंशन हो रहा है। यूएस की 50 के नीचे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, 4 महीने में सबसे ज्यादा है ये दूसरा झूठ। तीसरी बात, आज तो लगा है झटका, अरविंद केजरीवाल को लग रहे हैं झटके, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी हैं हटके, और जनता को वो प्रियंका आप आपकी तरह है। यू मेड योर पॉइंट गौरव भाटिया। प्रियंका गौरव यू मेड योर पॉइंट। प्रियंका कक्कड़, हियर माय क्वेश्चन। प्रियंका जी हियर माय क्वेश्चन। मैं आज कोर्ट को कोट कर रहा हूं। 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में, आई एम गिविंग यू ऑल्सो टाइम प्रियंका। मैंने जितना टाइम प्रियंका जी जितना टाइम उनको दिया उतना टाइम आपको दे रहा हूं। मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा हम्बल सबमिशन है। हियर माय क्वेश्चन। आप बार-बार बोलते थे ये जो ईडी का सम्मन है ये इल्लीगल है। कोर्ट ने माना कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए सम्मन भेजने का पर्याप्त तथ्य मौजूद है। ऐसे में कोर्ट ईडी की शिकायत पर केजरीवाल को कोर्ट पे हाजिर होने का आदेश दे रही है। इट मींस कोर्ट को तथ्य दिखे। इसका मतलब बीते 1 महीने से या 2 महीने से जो आप बातें कर रहे थे उसमें फैक्चुअली त्रुटि थी। That's my point. Answer this question. प्रियंका जी। नहीं आपकी नो दिस इज रॉन्ग।
आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट आपका केस उठा के बाहर थोड़ी फेंक देगा, आप कोर्ट तो फिर देखेगा ना, कोर्ट के सामने हम जवाब देंगे, पहली चीज। दूसरी, जो गौरव भाटिया ने आंकड़े दिए वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दिए और इसका सीधा प्रमाण ये है कि आज रुपया डॉलर के मुकाबले लोएस्ट एवर। आप चुप रहिए यार, इनको तमीज सिखाइए थोड़ी, इनको बोलिए कि मैं आपका यार नहीं हूँ, क्या काम कर रही है, केजरीवाल यार होंगे, जो अरविंद केजरीवाल। अरे प्लीज यार, गौरव उनको 30 सेकंड दीजिए ना अनइंटरप्टेड। ओके प्रियंका, मेक योर पॉइंट। प्रियंका जी, मेक योर पॉइंट। गौरव, ग्रो अप प्लीज। नाउ इनकी ईडी कैसी कार्रवाई कर रही है कि ईडी फार्मर्स के ऊपर केस कर देती है, जिन फार्मर्स का डिस्प्यूट चल रहा होता है भाजपा के नेता से, जो भाजपा का नेता उनकी जमीन हड़पना चाहता है। जब वो फार्मर बेचारे कोर्ट जाते हैं तो भाजपा उनके ऊपर ईडी का केस थोप देती है, ये पता है सबको। आईआरएस बी बाला मुरुगन आईआरएस अफसर है ये, जिनको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने हमारी प्रेसिडेंट को लिखा कि भाजपा ने ईडी का मिसयूज करके उसको अपना पॉलिटिकल आर्म बना दिया है। ये भाजपा ने इतनी अनैतिक पार्टी है कि अनिल मस्सी जैसे लोग, जो आपने देखा चंडीगढ़ मेयर चुनाव में क्या हुआ, उनको इलेक्शन कमिश्नर बनाएंगे। ये ऐसी पार्टी है। ठीक है, लेकिन अभी भी हर चीज का स्तर इसने लो कर दिया। जी ओके, गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। गौरव भाटिया, यू हैव योर 40 सेकंड रिस्पॉन्ड। गौरव भाटिया, सबसे पहले तो मैं आपत्ति दर्ज करता हूं कि कोई प्रवक्ता दूसरे प्रवक्ता को नेशनल टेलीविजन पे यार बुलाए। ये मर्यादित भाषा नहीं होती है कि आप एक साथी पैनलिस्ट को यार बुला रहे हैं। शांत कराइए इनको। यू मेक योर पॉइंट गौरव, 40 सेकंड। शांत कराइए। हाँ, धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है? अरविंद केजरीवाल। कट्टर बेईमान कौन है? अरविंद केजरीवाल। मैं कोर्ट का ऑर्डर लेके बैठा हूं जो आज आया है। आपको मालूम है अमीर जी, एक लाइन पढ़ता हूं, पता चल जाएगा, दूध का दूध और शराब की शराब हो जाएगी। कितना बड़ा पापी है अरविंद केजरीवाल, जनता का पैसा लूट रहा है। इसमें लिखा है, द प्रपोज्ड एक्यूज्ड वाज लीगली बाउंड टू अटेंड इन पर्सन इन पर्सुएंस ऑफ द सेम, बट परपोर्टेडली ही फेल्ड टू डू सो। इनको बाध्य थे, कानूनन आना चाहिए था, जो 5 समन दिए, लेकिन ये नहीं आए। ये आज न्यायालय ने फैसला दिया। क्या ये करारा तमाचा नहीं है अरविंद केजरीवाल के मुंह पे, जिसने संविधान की शपथ लिया? अमीर जी, उसने कहा मैं संविधान की रक्षा करूंगा, और आज संविधान को वो तार-तार कर रहा है। और आप बताइए, भगवंत मान ने क्या ये नहीं कहा कि पंजाब में अकेले वो चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस नहीं लड़ेगी साथ में? ये हम कह रहे हैं क्या ये सत्य नहीं है? ममता बनर्जी ने कहा कांग्रेस की हैसियत नहीं है 40 सीटें जीत सके, और अगर हैसियत है तो बनारस जाके लड़के दिखाओ। और अरविंद केजरीवाल 2014 में बनारस गए थे, क्या हुआ था? बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल, बड़ी खबर आ रही है, एनडीए में शामिल हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। चंद्रबाबू नायडू के बाद सुखबीर बादल भी एनडीए के खेमे में आ सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल का पहले भी अलायंस रहा है बीजेपी के साथ, और एनडीए में शामिल हो सकते हैं। और जयंत चौधरी का भी आना लगभग तय है। मैं तारीख भी बता दूंगा आपको, अगले 10 मिनट बाद तारीख मेरे पास आ जाएगी, जिस दिन जयंत चौधरी शामिल हो रहे हैं एनडीए के साथ ऑफिशियली। मेरे साथ तहसीन पूनावाला है। तहसीन पूनावाला, ये हो क्या रहा है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी, नमस्कार आपको, और आपके पास मैं आ रहा हूं, ये हो क्या रहा है? बीजेपी क्रिकेट के मैदान में जैसे कहते हैं कि अच्छी तरह से अपनी पारी खेलने की प्लानिंग कर रही है और खेल भी रही है, लेकिन विपक्ष की विकेट्स उखड़ती जा रही हैं। इट इज अ बैड प्लानिंग एंड बैड इंप्लीमेंटेशन ऑफ अलायंस। तहसीन पूनावाला, व्हाट्स योर टेक? आपका कहना क्या है? अमित जी, इन सभी बातों से मैं आपके न्यूज़ पर बिल्कुल एतबार करता हूँ। जो आप कहते हो वो हमेशा अक्सर सही होता है। तो अगर जयंत चौधरी जी जा रहे, नीतीश कुमार जी इसके पहले चले गए, अकाली दल फिर से लौट रहा है, चंद्रबाबू नायडू जी जा रहे, तो ये जो 370 पार करने का जो हौसला था भाजपा का कि हम स्वयं 370 पार कर लेंगे, अगर ये पार कर सकते थे तो सारे अलायंस को क्यों साथ में ले रहे? इसका मतलब है कि 370 पार नहीं हो रहा है। इसका मतलब है 250 भी पार नहीं हो रहा है। इसलिए जहाँ पर इनको कहीं अलायंस बन सकते हो, अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही जयंत चौधरी था ना जिनको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मारा था। इस वक्त सभी भाजपा के समर्थकों ने क्या कहा था? आज वही जयंत चौधरी के साथ आप अलायंस कर रहे हो, और आप करे तो चाणक्य नीति, कोई और करे तो गांधीगिरी नहीं। और ऑफकोर्स लोग जाएंगे इनके साथ, लोग बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि भाजपा डेस्परेट है, तो लोग जाएंगे इनके साथ। लेकिन एक्चुअल बात क्या है? एक्चुअल बात यह है
कि इंडिया अलायंस आज एक टफ फाइट दे रहा है। ठीक है, कुछ पार्टनर्स जा रहे हैं, एनडीए में शामिल हो रहे हैं। ये एनडीए की लास्ट मीटिंग कब हुई? कौन सी मीटिंग हुई? एनडीए का एजेंडा क्या है? माननीय प्रधानमंत्री ने लास्ट सेशन में कहा था, मैं अकेला सब पर भारी। अगर वे अकेले सब पर भारी तो अलायंस की जरूरत क्यों है? क्यों दूसरों का अलायंस तोड़ रहे हैं? जिस नीतीश कुमार जी का डीएनए टेस्ट कर रहे थे, डीएनए टेस्टिंग हो रहा था, जिस नीतीश कुमार जी को भाजपा के सारे प्रवक्ता आप ही के शो में कहते थे कि वहां पर जंगल राज चल रहा है, आज जो मुख्यमंत्री जिसके कारण जंगल राज चल रहा है वो आज भाजपा के मुख्यमंत्री भी है। तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। जी। आपको सिर्फ मैथमेटिक गणित की पड़ी है, आपको पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट के कोई बात ही नहीं करना। और प्रियंका के आंकड़े बिल्कुल सही है, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पिछले 45 वर्षों में आज लेकिन भारत में है। आप कह रहे हैं कि आपके पास आंकड़े हैं, लेकिन जनता आपके आंकड़ों को कबूल कबूल नहीं कर रही। प्रॉब्लम तो ये है कि अभी तीनों हिंदी पट्टी ये के राज्यों perception में है। चुनाव हुए, कांग्रेस के 2 राज्य चले गए। नहीं सर, ये तो देखा ना हमने। ओके, मैं रोहित बिल्कुल। अग्रवाल के पास बिल्कुल। चलता हूं। अब वो बिल्कुल। एनडीए मैं के साथ है जवाब या दे दूं? मैं एक सेकेंड मैं आऊंगा आपके पास। मैं रोहित अग्रवाल के पास चलता हूं। अब रोहित जी, मतलब मैं एक सवाल पूछने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप एनडीए के साथ हैं, आप इंडिया के साथ हैं, यानी मतलब उस गठबंधन में है, इस गठबंधन में है, या आने वाले हैं? ये पता है क्या अमीश देवगन जी, अमीश जी इसको पहचानते हैं क्या? टीवी दिख रहा है? मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा दिखा दें जी, क्या गीता है ये? सार है। ठीक है, इसको बोलते हैं हाँ, गीता सार। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा होगा, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेके आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया, है ना? नहीं, तो फिर मतलब अब मैं क्या करूं? मतलब मैं और क्या करूं? मैं बताइए मुझे। नहीं अमीश जी, और मैं क्या कर सकता हूं? देखिए, थोड़ा सा और सुन लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नहीं, खाली हाथ आए गीता और सार खाली सुनना हाथ किसी को चले। बुरा नहीं लगता, जो लेकिन आज ये सुना तुम्हारा किसके लिए रहे हैं? कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। बीजेपी को तुम इसे अपना समझकर मग्न मतलब हो कल रहे तक हो। आप अखिलेश जी के बस थे, आज यही आप मोदी जी के प्रसन्नता हो गए। तुम्हारे दुखों का कारण है। देखिए, किसने कहा? किसने कहा? कल मैंने तो आपको गीता सार सुनाया है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने तो आपको कल गीता तक सार आप सुनाया अखिलेश है, जी के थे, पर आज आपने मोदी जी मुझे के हो न जाने गए। क्या क्या सुनाया है। नहीं मुझे मैंने ये बात आपको किसने बताई? मैं जानना चाहता हूँ, ये बात आपने किसने बताई आपको? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब अमीश जी की मतलब ये अभी तक चल क्या रहा था चैनल पे? मैं तो मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा था ये अभी तक। आप मेरे पास क्या आखिरी कहना में चाह आए, रहे मुझे हैं? समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा था। नहीं, हो सकता है आपको समझ में ना आया मैं हो। तो 12 थोड़ा तारीख सा को और समझ बचा है, में आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा और है। नहीं, एक सेकेंड, पेशेंस तो चौधरी देखिए, अजीत सिंह जी का जन्म दिवस है। नहीं, एक मिनट अमीश जी, एक मिनट। 12 तारीख को चौधरी अजीत सिंह जी का जन्म दिवस है। 12 तारीख को चौधरी अजीत सिंह जी तभी होगी घोषणा, जो हमारे पूज्य 12 तारीख को ही घोषणा होगी। 12 तारीख को ही घोषणा होगी। अमीश जी, किसने बताया ये? अमीश जी कहां से जानकारी मिली है? अच्छा, नहीं होगी, मुझे भी बताइए। अच्छा ये बताइए। अच्छा चलिए आप डाउट को क्लियर करिए। खबर चल रही है और एक चैनल पे तो चल नहीं रही, तमाम चैनल्स पे खबर चल रही है। बीते 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। आप डिनाई करिए, बोलिए ऐसा नहीं है, हम अखिलेश जी के साथ हैं, थे और रहेंगे। आप गीता सार दिखा रहे हैं, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? नहीं, मुझे कौन था, कौन होगा, तो बताइए ना। मुझे आप कंप्लीट करने दोगे तभी तो मैं बता पाऊंगा। बोलिए, कंप्लीट नहीं करने दोगे तो मैं कैसे बताऊंगा? आप मुझे बताओ। देखिए, थोड़ा सा और बचा है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके समझ गए सर, हम समझ गए। शरीर तुम्हारा है, हम पूरा समझ गए। परिवर्तन शरीर संसार का नियम है, अग्नि परिवर्तन जल वायु संसार का नियम है, सब तुम्हारा है। पृथ्वी आकाश से बना है, और इसी
में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। नहीं, फिर अभी भी तुम अभी क्या हो, बिल्कुल। तुम अब आपकी अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। अनुराग जो जी, इसके सहारे को क्या जानता कहना है, चाहेंगे? वह तहसीन भव्य, कुछ कहना चिंता, चाहेंगे? तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला। तो और सर्वदा मुक्त है। अनुराग भाई, मैं आपको बताऊंगा, आपको मौका सवाल दूंगा। मुझसे पूछा मैं है, जान रहा हूं जवाब आप पर मैं क्या दे रहा बीत रही हूं। है, अब आप पर क्या इसका बीत रही। तात्पर्य आप किसी और से पूछ रहे हैं, ऐसा कैसे संभव है? जी जी जी, मैं बोल लूं, ये तो वही हो गया कि जिस आपने तरीके बोला। से आप कुछ अब भी आपने टीवी गीता सारी 3.5 मिनट का सुना दिया, तो अब मैं क्या करूं? अब तहसीन पूनावाला जी, तहसीन पूनावाला जी, ये जो संसार में परिवर्तन का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है, जो बात कही और बहुत कुछ और भी बोला आपने फिर बहुत कुछ बोला। एक सेकंड, अब गीता रोहित जी सार, शांत हो आप खाली जाइए। परिवर्तन पे आ रोहित जी, जाओगे। अब यू मेड योर पॉइंट। आपने इस सवाल को जितनी खूबसूरती से जवाब दे सकते थे, आपने देने का प्रयास किया। मैं आपकी तारीफ करता हूं इस बात के ऊपर। लेकिन तहसीन पूनावाला, अब बताइए क्या करिएगा? नहीं, अगर परिवर्तन ही संसार का नियम है, जो मैं मानता हूँ, और अगर यही परिवर्तन अगर आरजेडी में आ रहा है तो, और अगर वे भूल गए, अगर जैन जी भूल गए किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनको किस तरह से उन पर हमला किया था, ये भूल गए किस तरह से उनको किन शब्दों का प्रयोग किया था। गलत बात है। तहसीन मैं पूनावाला अपनी जी, बात कम कर से दूं सर, कम मैंने आप आपके बीच शब्दों में का एक बार प्रयोग भी न नहीं करिए। बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ सर। सर वो किसी के बीच में नहीं बोलेंगे। किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। आपको प्लीज समझना अगर पड़ेगा। सर मुझे अपनी बात रखने का मौका दीजिए, आप उसके बाद बोलिए ना सर। प्लीज रोहित भाई, रोहित भाई प्लीज। 10 सेकंड सुन लीजिए। रोहित जी, आपको सुना, उन्होंने 4.5 मिनट सुना, 3.5 मिनट सुना आपको 3.5 मिनट सुना। रोहित जी, विपक्ष के नेता हैं, आप विपक्ष के नेता हैं, आपको कम से कम सूत्रों की खबरों के ऊपर जवाब नहीं देना चाहिए। एक साधारण सा, इसलिए मैं आपको, मैं एक बहुत साधारण इंसान हूँ। सुनिए ना सर, मैं बहुत साधारण इंसान हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। लेकिन जैन जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, और जब उनको मारा था उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, सबसे पहला ट्वीट मैंने किया था। मैं जाकर उनको मिला भी था उनके घर में दिल्ली में। आप पूछिए उनसे, ये बात मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आप ये बात उनसे पूछिएगा। मैं जाकर मिला था। अब वे भूल गए। जो वहाँ के उत्तर प्रदेश के किसान हैं, उनको मीनाक्षी लेखी जी ने क्या कहा था, अमित जी ने कवर किया था, उन शब्दों का मैं प्रयोग नहीं कर सकता। तो अगर आज उन सबको आप छोड़ रहे हो, जब चौधरी जी का जो स्मारक बनना था, किस तरह से वर्तमान सरकार ने उसको जो मंजूरी थी, वो मंजूरी दोबारा से ले ली। जयंत चौधरी किस तारीख को ज्वाइन करेंगे एनडीए, ये बड़ा प्रश्न है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, मैंने आपको बताया था तारीख हमारे पास आ जाएगी। बड़ा ऐलान कर सकती है आरएलडी, और 12 फरवरी को ऐलान हो सकता है। 12 फरवरी को ऐलान कर सकती है आरएलडी एनडीए ज्वाइन करने का, बीजेपी के साथ गठबंधन का। एनडीए में शामिल हो सकती है आरएलडी। जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं, 12 फरवरी को चौधरी अजीत सिंह, जो स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की जयंती भी है, ये बड़ी खबर है। बड़ा ऐलान रालोद यानी राष्ट्रीय लोकदल कर सकता है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कई मेहमान हैं। गौरव भाटिया है मेरे साथ, अनुराग भदौरिया है मेरे साथ, तहसीन पूनावाला है, रोहित अग्रवाल है। आप सबका एक बार फिर अभिनंदन है। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है, मैं आऊंगा अनुराग आपके पास। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि आप मजबूर हैं अलायंस में सबको शामिल करने के लिए, जैसा तहसीन पूनावाला ने बोला, आपकी विकेट कमजोर है? देखिए, ऐसा है, हम लोग मजबूर नहीं मजबूत हैं, और दूसरी तरफ जो घमंडिया है वो मजबूर है। क्यों? वो हाथ में भीख का कटोरा लेके भीख मांग रहा है। आप बताइए, उसका मुख्य केंद्र क्या है? कांग्रेस पार्टी है ना। कांग्रेस पार्टी का हाल आप मुझे बताइए। बिहार में हमने देखा किस तरह से नीतीश जी, यूपी में सपा है, बंगाल में दीदी है, देख रहे हैं। हाँ, अब दीदी ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में भगवंत मान ने कहा, लेकिन हाँ, गीता का सार दिया जा रहा था, कुछ बातें बड़ी अच्छी बोल गए, और मैं उसको यहां कनेक्ट करना चाहूंगा जिससे सारे दर्शक देख सके। सबसे पहले कहा गया, कर्तव्य कर, फल की चिंता मत कर। बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी पे लागू होता है। कर्मठता है, कर्तव्य किया, जो पालन करना था वो किया, लेकिन फल की चिंता नहीं। उसके बाद इन्होंने कहा, जो आज आपका है कल किसी और का होगा। अमीर जी, ये कहीं इशारा अपनी तरफ तो नहीं था, मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है जो इनका है वो किसी और का होगा। आप भी कुछ नहीं बोलना चाहते, कहा गया, रोहित अग्रवाल भी कुछ नहीं बोलना चाहते, सब 12 तारीख को ही बोलेंगे। रोहित जी भी कुछ नहीं बोलना चाहते। दो बातें और आप भी कुछ नहीं बोलना चाहते। गीता का सार बता रहा ना, वो आपकी बुराई कर रहे हैं, ना आज आप उनकी बुराई कर रहे हैं। क्या रहा है? हाँ, नहीं, मुझे तो उसके बाद एक और टिप्पणी आई, जो गीता का सार है, उसमें कहा गया है
हो क्या रहा है? अरे गजब गजब, आप सूत्र मैं लगा बात के पूरी ब्रेकिंग कर- दे रहे हो, मुझे समझ में तो आए कि बात क्या हो रही है। सब समझ में आ रहा है भाई, मैं आपको बोलूं तो रोहित तब मुझे अग्रवाल जी, सवाल सब आपका समझ में आ रहा है, आए। तभी तो गीता का सुना, गीता का सार, वो मुझे गीता का सवाल जब सार आप समझ में अनुराग जी आएगा, को सुना रहे थे, तभी सब तो मैं पता है। बोलूंगा। मैं इसीलिए पूरी कर मैंने- लूं अपनी बात। ए गीता रोहित का रोहित सार भाई, पूरा रोहित नहीं रोहित जी, हुआ। रोहित जी, रोहित जी, इत्मीनान ताकि इत्मीनान शांति आए। इत्मीनान इत्मीनान। देखिए, शांति जरूरी है। नहीं, बिल्कुल शांति, आप काफी शांति का काम कर रहे हैं, मैं लेकिन अपनी बात पूरी कर लूं। गौरव 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 समझना ही गौरव गौरव पड़ेगा, गौरव मेक योर पॉइंट, समझना ही 20 सेकंड्स, पड़ेगा। गौरव मेक योर पॉइंट। भाई, रोहित जी शांत, सूत्र लगा के ऑडियो इतनी डाउन, बड़ी- गौरव गौरव 20 सेकंड्स। उसके बाद उन्होंने कहा तुम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, सब नष्ट हो जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी की और सपा के अखिलेश यादव की बात कर रहे हो। मुलायम सिंह जी की विरासत को तो नष्ट कर ही दिया, पार्टी को भी जल्दी नष्ट कर देंगे। और उसके बाद अंत में इन्होंने कहा एक क्षण में तुम करोड़ों के मालिक हो और एक क्षण में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। एकदम से अरविंद केजरीवाल का चेहरा आया, पापी आपका, कि वो कहते थे मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, मम्मी की कसम खाता हूं, बीवी की कसम खाता हूं। शीश महल घोटाला कर दिया, जवाब शराब जवाब जवाब घोटाला अनुराग कर दिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग क्लासरूम भदौरिया, को टॉयलेट ठीक ठीक है घोटाला गौरव कर गौरव, यू दिया। मेक योर मेड योर पॉइंट। अनुराग देखिए, अनुराग जी, देखिए, अनुराग जी अमित कितना है, जी, अनुराग अमित जी, अनुराग भारतीय भदौरिया, जनता पार्टी ये को गीता का इस सार बात का ही एहसास सार हो आपके गया लिए है तो कि नहीं है, इस बार ये 2024 चला चली की बेला तो नहीं है। सुनिए, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि 2024 में राजनीतिक जो पिच है वो स्पिन पकड़ ली है, उसमें गुगली बहुत तेज आने लगी है। अब गुगली के डर के मारे, चूंकि बोल्ड होना तय है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि कैसे हम जोड़ तोड़ करें, कैसे हम बच जाएं आउट होने से, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जयंत चौधरी जी जानते हैं कि किसानों के साथ जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो कील कांटे उनके रास्ते में बिछाए थे, उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला था, और जयंत चौधरी जी को लाठियों से यही यूपी की पुलिस ने किस तरह से पीटा था और पीटने की कोशिश की थी, वो सबने देखा था। इसलिए किसानों के हित के लिए, किसानों के सम्मान के लिए कभी नहीं जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि किसान का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान होता है। जयंत जी से बात है, अनुराग और अनुराग RLD अनुराग इस बात को अनुराग जानते हैं 1 to 1, अच्छी तरह से अनुराग 1 कि to 1, किसान अनुराग का 1 to अपमान 1, अगर किसी ने अनुराग, किया है तो तो भारतीय जनता जयंत पार्टी ने चौधरी किया है। की, जयंत चौधरी जी की आपकी पार्टी से बात हुई क्या? उन्होंने कुछ मैसेज दिया? आपको बोलना चाहिए कि उनको क्लैरिफाई करना चाहिए। 24 घंटे से खबर चल रही है, एक ट्वीट कर दे, देखिए, बाइट भी देने की जरूरत नहीं है, देखिए वो ट्वीट कर दे कि ऐसा कुछ देखिए, नहीं है, मैं जो आपको मीडिया में बता खबरें दूं, चल रही है गलत है। रद्द कर दिए हैं। उन्होंने तो देखिए, रैली तक रद्द देखिए, कर आप दी समझ है, जाओ, जब 12 भारतीय तारीख जनता को पार्टी- ऐलान हो रहा है, खबर हमारी है ये। सुन तो लीजिए अनुराग जी, जवाब दे रहा हूं। देखिए, जब ये पता चल जाए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कबाड़ी की दुकान में जाने लगे हैं, वहां कुछ खोजने लगे, तो समझो 2024 में किस लायक बचे हैं वो, उनको एहसास हो गया 3-4 महीने मतलब बाद जयंत कबाड़ी की चौधरी दुकान की, में जाना जयंत है चौधरी उनको। की आरएलडी वही सब को आप काम कबाड़ी हम की करना दुकान चाहते कह हैं, रहे तो हैं। कबाड़ी की दुकान गौरव खोल भाटिया, रहे हैं, आपका इससे रिएक्शन आपको जरूरी है। अमित जी एहसास बीजेपी नहीं जब हुआ। कबाड़ी की दुकान में जाने लगे, ओके, अब देखिए अब आपको जयंत चौधरी एक ही दिन में कबाड़ी की दुकान लगने लग गए, आरएलडी। जवाब 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 गौरव भाटिया। मैं बीजेपी के प्रवक्ता की बात कर रहा हूं। तो ओके ओके बीजेपी ओके, के समझ है। प्रवक्ता उन्होंने कबाड़ी की बोला, दुकान में जाने की बात उन्होंने कर रहे थोड़ा थे अभी। सभ्य भाषा में बोला, रोहित ने थोड़ी सभ्य भाषा में बोला कि परिवर्तन संसार का नियम है, आपने तो मैं कबाड़ी की बीजेपी के दुकान ही कह प्रवक्ता दिया। की बात कर रहा हूं, अब सबको कबाड़ी की पता है दुकान में किसको कुछ बोला खोजने किसको गए नहीं थे बोला। अभी, गौरव पहले गौरव जब भाटिया, पहली बार आए थे तो गौरव कबाड़ी की भाटिया, दुकान में गौरव जा रहे थे भाटिया, कुछ गौरव खोजने के भाटिया, लिए। तो गौरव मुझे भाटिया, लगा कि 20 सेकंड बीजेपी देते हारने सीन के पूरा। बाद बीजेपी के प्रवक्ता कबाड़ी की दुकान में कुछ खोजेंगे जाके। ठीक है, देखिए अमीर जी, मैं तो इस वक्तव्य की घोर निंदा करता हूं कि किसी भी पार्टी के लीडर को, क्योंकि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है, जैसी खबर आ रही है, आप कबाड़ी की दुकान बुलाए। अब टूटी साइकिल को कबाड़ी की दुकान के बारे में तो पता हो गई, इसलिए इन्हें पता है। लेकिन एक बात बताऊंगा, बात हो रही थी गीता की ना, सत्य हमारी तरफ है, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हमारी तरफ जी, है, जी। अर्जुन जैसे धनुर्धर हमारी तरफ है, और इसीलिए जीत होगी वो नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की होगी। तहसीन कमल पूनावाला, खिलेगा। तहसीन पूनावाला। 370 सीटें हम कहते हैं, ये लोग परिवर्तन, 70 भी नहीं ठीक कह है, तहसीन पाएंगे। पूरा वाला, परिवर्तन संसार का नियम है से कबाड़ी की दुकान तक, कुछ समझ रहे हैं आप? ये समझाऊं मैं? देखिए मैं अपने बड़े भाई गौरव जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने जब गीता जी का पाठ सुना तो उनको कांग्रेस, राहुल गांधी जी याद आए, उनको अखिलेश जी याद आए, उनको विपक्ष के नेता याद आए। मुझे भी भाजपा याद आती है, जब मैं महाभारत पढ़ता हूँ वहाँ पे कौरवों के बारे में पढ़ता हूँ, मुझे भी भाजपा याद आती है। तो कोई दिक्कत नहीं, यह आपके शो में सिद्ध हो गया कि पांडवों के साइड पर कौन है और कौरवों के साइड पर कौन है। और जो हशर दुर्योधन का होता है, यही घमंड था दुर्योधन का।
जब भगवान श्री कृष्ण गए थे उनके साथ के शांति दूत बनकर जब उनके सामने गए थे, ये घमंड था दुर्योधन का कि मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, मैं इतना ताकतवर हूं, मेरे पास इतनी ताकत है। जो हश्र दुर्योधन का हुआ था वही हश्र भारतीय जनता पार्टी गौरव भाटिया जवाब देना चाह रहे हैं, अनुराग भी बोलना चाह रहे हैं। गौरव भाटिया, देखिए तहसीन भाई का मुझे लगता है जो ईयर प्लग है वो खराब है। भाजपा के लिए मैंने कहा जो व्यक्ति कर्तव्य कर रहा है, फल की चिंता नहीं है, वो नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन दुर्योधन की बात भी याद आ गई। आधुनिक युग में राजनीति में दुर्योधन कौन है? जिनकी माता गंधारी आंखों पे पट्टी बांध के बैठी हैं और चाहती है मेरा बेटा सत्ता का सुख भोग ले। ये पूरे भारत को पता है और इसीलिए वो दुर्योधन ऐसा है, उसने पार्टी नष्ट कर दी, परिवार भी नष्ट कर दिया, जनता के खिलाफ खड़ा हो गया और जनता अब सबक सिखा रही है। यही सत्य है। मैं जवाब दे देता हूँ, यही सत्य है। ये बात गौरव जी ने बिल्कुल करेक्ट कही। दुर्योधन राजा था, वो राजगद्दी पर बैठा था, वो छोड़ना नहीं चाहता था। साम दान दंड भेद सब चीज उसने अपनाया, सारे इलीगल तरीके अपनाए कि मेरी गद्दी नहीं जाना चाहिए, बस अपने पास पावर कंसंट्रेट हो, ये उसने किया। महाभारत पढ़ो मेरे बेटे, महाभारत पढ़ो। दुर्योधन राजा नहीं था, राजकुमार था। धृतराष्ट्र राजा था, ये नहीं पता आपको। उसको राजगद्दी चाहिए थी और राजगद्दी छोड़ने को तैयार नहीं था, 5 गांव भी देने को तैयार नहीं था। भाई, अभी आपने राजा भगवान कृष्ण गए थे कि 5 ग्राम हमें दे दो, वो भी छोड़ने को तैयार नहीं था। उसको ये चुनावी हिंदू है, गद्दी चाहिए थी और गद्दी कभी छोड़ना नहीं चाहता था वो। अच्छा, हेमंत सोरेन पर बड़ी खबर है। हेमंत सोरेन पर बहुत बड़ी खबर आ गई है। ईडी ने किया है बड़ा पर्दाफाश। हेमंत सोरेन अपने करीबी अधिकारियों के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग में भी रिश्वत लेते थे, इस तरह की खबर आ रही है। हेमंत के करीबी अधिकारियों से मिली भगत थी इस पूरे मामले पे, जमीन पर कब्जे के लिए भी मदद ली गई थी। अनुराग भदौरिया, गीता का सार भी सुन लिया, अब हेमंत सोरेन की खबर भी सुन ली, क्या कहना चाहते हैं आप? तो हेमंत सोरेन के साथ आप कौन सा इंडिया बनाने चले हैं जो भ्रष्टाचार का आरोप है जिन पर इतना? देखिए देश की जनता विपक्ष के साथ खड़ी है, इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। जनता का गठबंधन, आपके अपने गठबंधन के नेता तो आपके साथ खड़े नहीं हो रहे। अनुराग भाई, ममता बनर्जी कह रही है कांग्रेस की 40 सीटें नहीं आएंगी, कहीं नहीं जाने वाले। किसान नीतीश कुमार छोड़ के जा चुके हैं, जयंत चौधरी जाने की तैयारी में है। हमारा सब कुछ है, हमारा सब कुछ है, कमाल की बात कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं नहीं जाएंगे वो, मैं बोल रहा हूं फिर दोबारा से, किसान के सम्मान में जो पार्टी किसानों का अपमान करती रही हो आज तक, उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी बोलती रही हो, उनको किस तरह से किसानों के बीच में उन्होंने रास्ते में कील काटी बिछाए हो, किसानों के लिए काला कानून पास किया हो, वो किसानों के हित के लिए कभी नहीं, किसानों के हित की सोचते हैं, इसलिए वो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनको बड़ा याद आ रहा है, बड़ा खोजते हैं कबाड़ी की दुकान में क्या पड़ा है, ऐसे करके खोजते हैं क्या कबाड़ी की दुकान में है। अब 2024 के बाद वहीं बैठना पड़ेगा, फिर खोजना क्या क्या है, कुर्सी है, टेबल है, क्या क्या पड़ा है कबाड़ी की दुकान में, यही खोजना और खोज के लाना, फिर टीवी डिबेट में हम लोग को बताना, देखो आज ये मिल गया, आज कबाड़ी की दुकान से देखो हम ये ले आए, आज ये उठा लाना कबाड़ी की दुकान से, कभी प्लेट उठा लाना, बोले आज हम प्लेट ले आए, ऐसे कुछ खोज के लाना, टीवी डिबेट में बताना कबाड़ी की दुकान में क्या क्या मिलता है। आपने एक ही दिन में जयंत चौधरी के आरएलडी को कबाड़ी की दुकान बना दिया, मतलब बड़ा आपका गठबंधन बड़ा अटूट था जी, इतना अटूट गठबंधन देखा नहीं मैंने। 24 घंटे के अंदर उन्होंने गीता सार सुना दिया। क्यों बात तोड़ रहे हो प्रभु? उन्होंने गीता सार सुना दिया, आपने कबाड़ी की दुकान में पहुंचा दिया। ओके, गौरव भाटिया गए थे, गौरव भाटिया कुछ खोजने गए थे समाजवादी का, आपने लगातार टिप्पणी करी, अब गौरव भाटिया इनको बताया आप 20 सेकंड, गौरव भाटिया 20 सेकंड, यही बचेगा कि कबाड़ी की दुकान में जाके खोजेंगे क्या क्या मिल रहा है हारने के बाद। एक और खबर, हेमंत सोरेन के मामले में ईडी के पास व्हाट्सएप चैट तक मौजूद है करप्शन की, व्हाट्सएप चैट तक मौजूद है। सोचिए ये लोग अगर गठबंधन करके इंडिया गठबंधन बना रहे थे तो शासन कैसा चलता, ये सोचने की बात है। सोरेन की रिमांड कॉपी में ये सब कुछ पर्दाफाश हुआ है और मैंने सवाल जब पूछा तो अनुराग भदौरिया भी इस विषय पर कुछ नहीं बोले। मैंने पूछा कि क्या कहेंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार हो रहा था, खुद भ्रष्टाचार, व्हाट्सएप चैट मौजूद है इसकी। देखिए सरकार उनकी है, सरकार के व्हाट्सएप चैट तो इनकी है, सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की है, जब तथ्य तो अभी कुछ है नहीं, जब तक गौरव भाटिया जवाब, ये सरकार आपकी है इसलिए सब कुछ आ रहा है। ओके, गौरव भाटिया का ऑडियो खोलिए, गौरव भाटिया 15 सेकंड।
देखिए, किसी को विरासत में मिला था शोरूम, उसने बना दिया कबाड़ी की दुकान। उस व्यक्ति का नाम है अखिलेश यादव। और कबाड़ी की दुकान के बारे में सपा के प्रवक्ता से ज्यादा कौन जाने, जो कबाड़ी की दुकान में ढूंढता है अपने नेता को। लेकिन चलिए अब वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार टक्कर का ये एडिशन, बुधवार एडिशन जारी रहेगा। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का वेडनेसडे एडिशन। और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि संस्कृति हमारे जीवन में उसी तरह समाई है जैसे फूलों में खुशबू, और कहा जाता है कि जो अपनी संस्कृति से और अपनी जड़ों से दूर हो गया, उस समाज का कभी विकास नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री मोदी ये बात अच्छी तरह समझते और जानते हैं। यही वजह है कि पिछले 10 सालों में सदियों पहले चोरी हुई या विदेश ले जाई गई भारतीय कलाकृतियां और मूर्तियों की वतन वापसी हो रही है। और ये संख्या छोटी मोटी नहीं है व्यूअर्स। खुद सरकार ने संसद में बताया है कि 2014 से अब तक विदेशों से करीब 350 कलाकृतियां और मूर्तियां वापस लाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि विदेशों से मूर्तियां पहले भारत नहीं आई थी, लेकिन इनके वतन वापसी की रफ्तार इतनी धीमी थी कि कांग्रेस के शासनकाल में, यूपीए के शासनकाल में 2004 से 2014 के बीच सिर्फ एक मूर्ति वापस लेके आ पाए थे, जबकि मोदी सरकार के दौरान अमेरिका से 262, ब्रिटेन से 15, ऑस्ट्रेलिया से 35 कलाकृतियां और मूर्तियां वापस लाने में एक बड़ी सफलता मिली है। इन कलाकृतियों और मूर्तियों में ऑस्ट्रेलिया से आई नटराज और अर्धनारीश्वर की कलाकृतियां हैं। कनाडा से पैरेट लेडी की मूर्ति, जर्मनी से महिषमर्दिनी कलाकृति वापस लाई गई है। तो दूसरी तरफ भारत ने सिंगापुर से उमा परमेश्वरी की मूर्ति समेत स्कॉटलैंड से 7 कलाकृतियां वापस मंगवाई हैं। इनमें 14वीं सदी की इंडो फारसी तलवार और 11वीं सदी की नक्काशीदार पत्थर का दरवाजे और चौखट भी शामिल है, जो भारत के गौरवशाली और समृद्ध इतिहास का जीता जागता उदाहरण है। और बड़ी बात यह है कि G20 के दौरान कलाकृतियों और मूर्तियों पर अलग से सेशन भी रखा गया, जिसे रीएड्रेस रिटर्न ऑफ ट्रेजर्स कहा गया था। यानी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को लेकर मोदी सरकार का मिशन और विजन दोनों एकदम स्पष्ट है। जो देश में धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है, उनको तो सजाया और संवारा ही गया है, पहले से ज्यादा भव्य और दिव्य ही बनाया जा रहा है। लेकिन जो विदेश में मूर्तियां थी, कलाकृतियां थी, उनको भी वापस लाया जा रहा है। यानी मोदी सरकार देश के फ्यूचर के लिए स्टार्टअप से लेकर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का रोड मैप बना रही है, तो दूसरी ओर भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की भी रात दिन काम कर रही है। यह सत्य भी है और तथ्य भी है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो इतिहास और संस्कृति से सीखता नहीं है, उसकी नींव कमजोर हो जाती है, और जब नींव कमजोर हो जाती है तो इमारत गिर जाती है। तो यह था आज का बहुत महत्वपूर्ण सत्य और तथ्य। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।